हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को स्टडी फॉर नॉलेज यूट्यूब चैनल में। हमारे देश में एक विवाद भारत बनाम इंडिया का चल रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि देश का नाम क्या होना चाहिए, भारत या इंडिया। इस खबर की शुरुआत जब राष्ट्रपति भवन द्वारा G20 राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण पत्र भेजा गया और उस निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। वर्तमान में इंडोनेशिया में भी ईस्ट ईस्ट इंडिया समिट चल रहा है। वहाँ से भी भारत के प्रधानमंत्री को निमंत्रण पत्र आया और उस इनविटेशन कार्ड में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया था। इस खबर की और पुष्टि जब हुई तब जब भारत सरकार द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा रहा है जो 18 से 23 सितंबर तक चलेगा। तो लोगों द्वारा ये कयास लगाया जा रहा है कि क्या इस संयुक्त अधिवेशन में देश का नाम भारत कर दिया जाएगा। इन सभी मुद्दों पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो हम लोग चर्चा इन सभी पॉइंट के माध्यम से करने वाले हैं। ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे, हालिया खबर। क्या संविधान कहता है कहाँ से आया भारत का नाम? इंडिया और हिंदुस्तान शब्द कहाँ से आया? सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? फिर सरकार का क्या मत है और विपक्ष का क्या मत है? अगर देश का नाम बदला जाएगा तो कैसे बदला जाएगा, और अभी तक क्या कोई भी देश का नाम बदला गया है? इन सभी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट से शुरुआत करते हैं। तो खबर क्या है? तो खबर के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब देखते हैं कि भारत का संविधान क्या कहता है। तो भारत का संविधान के अनुच्छेद 1A में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ ए स्टेट। ये भारत के संविधान में लिखा गया है कि भारत का नाम, भारत देश का नाम भारत और इंडिया दोनों है। अब देखते हैं कि कहाँ से आया भारत नाम। तो भारत का नाम ऋग्वैदिक काल में भारत नामक जनजाति रहती थी, शायद वहीं से भारत का नाम लिया गया होगा। फिर महाभारत में भी भारत और महाभारत जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। पुराणों में भी दक्षिण के समुद्र तट से उत्तर में बर्फीली पर्वत के बीच को भूखंड को हम लोग भारत के नाम से जानते हैं। तो भारत का नाम इन सब जगहों से आया है। अब देखते हैं कि तीसरा टॉपिक कि इंडिया और भारत शब्द कहाँ से आया। तो इंडिया और हिंदुस्तान शब्द कहाँ से आया? तो हिंदुस्तान शब्द पारसी द्वारा प्रयोग किया गया था। पारसी लोग जब भारत पे आए 6वीं शताब्दी में और भारत पे शासन करने लगे, तो भारत के इस क्षेत्र में उस टाइम भारत में पाकिस्तान मिला हुआ था। तो उस टाइम इस जगह से एक नदी निकलती थी, सिंधु नदी। अभी भी सिंधु नदी निकलती है। इस सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र पर वो लोग शासन करना स्टार्ट किए और इस सिंधु नदी के क्षेत्र को उन्होंने हिंदू और यहाँ के लोगों को हिंदुस्तानी कहा जाने लगा। फिर देखते हैं इंडिया शब्द कहाँ से आया। तो वहीं ग्रीक के लोग इस सिंधु नदी के आसपास के लोगों को इंडस और यहाँ के लोगों को इंडिया बोला। तो इंडिया शब्द ग्रीक के लोगों ने और फारस लोगों ने हिंदुस्तान शब्द दिया। और जब मुगल काल आया तो मुगल काल में ये हिंदुस्तान शब्द का प्रचलन बहुत जोर से हुआ। लोगों द्वारा हिंदुस्तान का बादशाह, हिंदुस्तान का मुगल सुल्तान कहा जाने लगा। और इंडिया शब्द की सबसे ज़्यादा बड़े लेवल पे इसको प्रमुखता दिया गया जब ब्रिटिश काल शुरुआत हुआ। जब भारत गुलाम था ब्रिटिशों का, तब उस टाइम ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा इंडिया शब्द का प्रयोग ज़्यादा किया जाता था। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या मत है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। तो सुप्रीम कोर्ट में 2015 में एक याचिका डाली गई थी कि भारत का नाम चेंज कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से ये बात पूछा कि क्या देश का नाम चेंज करना चाहिए। तो भारत सरकार ने उस टाइम मना कर दिया था। उन्होंने बोला था कि भारत या इंडिया नाम वही रहेगा। फिर 2016 में भी चित्तरंजन भागवत बनाम भारत सरकार केस हुआ। उसने भी सुप्रीम कोर्ट ने यह मत दिया कि संविधान में दोनों नाम है, भारत या इंडिया। आप लोग का जो मन है उस नाम से आप लोग इस देश का नाम पुकार सकते हैं। मैं किसी नागरिक को उसके मत को चुनने का अधिकार नहीं दे सकता हूँ। फिर 2020 में भी नियम बना भारत सरकार केस हुआ। भारत तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मत दिया कि
देश का नाम बदलने का निर्णय भारत सरकार के पास है, ये भारत सरकार ही कर सकती है। अब देखते हैं कि भारत सरकार का मत क्या और विपक्ष का मत क्या है। तो भारत सरकार का सूचना मंत्रालय ने स्पष्ट मना कर दिया है कि ये जो खबर चल रही है भारत का नाम चेंज करने का, देश का नाम चेंज करने का, ये कोरी अफवाह है और कुछ नहीं। और विपक्ष उसी में कहता है और विपक्ष का मत क्या है, तो विपक्ष बोल रहा है कि भारत का नाम, देश का नाम भारत ही रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से है और अंतर्राष्ट्रीय पहचान हमारे इंडिया के नाम से है। इसलिए अगर इंडिया का नाम भारत करते हैं तो काफ़ी जगहों पर हमारे काफ़ी संस्थानों का नाम चेंज करना पड़ेगा। और एक मत और है विपक्ष का कि विपक्ष का जो अलायंस बना है इंडिया के नाम से, उसी के नाम से डर कर भारत सरकार इंडिया का नाम भारत कर रही है। इन सभी मतों पे ये विवाद टिका हुआ है। अब देखते हैं कि अगर देश का नाम बदला जाए तो कैसे बदला जाए। तो देश का नाम बदलने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। उसमें लोकसभा का 2/3 बहुमत और राज्यसभा के भी 2/3 बहुमत से वो बिल को पास कर दिया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा उस पर सिग्नेचर या साइन कर दिया जाता है। तो ये देश का नाम भारत हो जाएगा अनुच्छेद 1 को बदलकर। फिर देखते हैं कि फिलहाल में कई देशों का नाम चेंज किया गया, जैसे बर्मा का नाम म्यांमार, सियोल का नाम श्रीलंका किया गया, सियाम का नाम थाईलैंड और फिलहाल में तुर्की का नाम तुर्की किया गया है। धन्यवाद।